हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी एरीज हैं तो जनवरी 2021 नया साल उनके लिए कितना ज़्यादा फेवर लेके आ रहा है। हम आपकी करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे यहाँ पर कार्ड स्प्रेड करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आप लोग की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। क्या रीयूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा रफ पैथ से गुजर रहा है तो आपको उसमें रुकना चाहिए, स्टे बैक करना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और हो सकता है ना भी करे। तो जितना रेजोनेट होता है, जितना पॉजिटिव आउटकम निकलता है उतना आपको लेना है, और जितना नहीं होता है तो उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। सो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। जनवरी 2021 में एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो यस, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिख रहे हैं मुझे इस वक्त, अगर आप लोग की हम करंट एनर्जीज़ की बात करें। लेकिन यकीन मानिए, इतने आपके जो सपोर्टिंग कार्ड्स आए हैं वो इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं कि ये नया साल, नया वर्ष 2021 जनवरी महीना आप लोगों के लिए पूरी तरह से फेवर में है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक जग से हारा जो एक इंसान होता है, तो उस तरह के शायद एनर्जीज़ इस समय, वाइब्स में फील कर पा रहा हूँ आप लोगों की। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, अपने आप में रहना, लोगों की परवाह करनी शायद वो आप लोगों ने छोड़ दी है। बस कैद कर रखा है अपने आप को। मतलब हो सकता है रहा होगा कोई एक एक्स रिलेशन आपका जिसमें कि नहीं बात बन पाई, नहीं चीज़ें उस तरह आगे बढ़ पाई जैसे कि उनको बढ़ना चाहिए था। लेकिन निराश मत होइए, मुझे यहाँ पे द एम्परर का कार्ड ये साफ साफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि कोई एक मेंटोर आपकी ज़िंदगी में मुझे आता दिख रहा है यहाँ पे, जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे, गाइड करेंगे, मदद करेंगे इस करंट सिनेरियो से बाहर आने में। और मुझे जनवरी मंथ में ही कोई 2 चॉइसेस आती दिख रही हैं आपकी ओर। और यकीन मानिए, इस नए रिलेशनशिप में जिधर आप जाओगे तो यहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत, कहते हैं ना, हैप्पी एंडिंग्स होती दिख रही हैं। मतलब एक जस्टिस होती दिख रही है आपके रिलेशन में। सेलिब्रेशन का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स। तो येस, डेफिनेटली जनवरी मंथ में मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ बहुत पॉजिटिव होती दिख रही है मुझे। अगर दिसंबर 2020, देखिए ये साल ना सबका बहुत ही ख़राब गया है, चाहे वो फाइनेंस के केसेस में बात कर लें या अगर हम लोग हेल्थ से रिलेटेड बात कर लें, तो ये साल हम लोग में से किसी का भी अच्छा नहीं गया, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एरीज, जितने की मेष राशि वाले लोग हैं, खुश हो जाइए। जनवरी मंथ आप लोग के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आता मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की या लोग जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो शायद मुझे आप लोग खुश नहीं दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि बहुत फाइट्स होती दिख रही हैं मुझे आप लोगों की आपस में। हो सकता है कि एज गैप आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द केस फैमिली प्रेशर कोई हो सकता है आपके घर पे, या हो सकता है कि कोई फादर फिगर होंगे या कोई बड़े घर के जो आपके इस रिश्ते में शायद एक्सेप्टेंस मुझे देते नहीं दिख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा इस समय ब्लॉक्ड से फील कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज ये कहती हैं कि आपने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाओगे, इस रिलेशनशिप को ही एक सक्सेस दिलवाते दिख रहे हो, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव है। आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो। आप लोगों ने, मतलब घर पे हो सकता है कोई आपके हों जो एग्री नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपने अपने मन में सोच लिया है कि या तो ये या फिर कोई नहीं।
तो ये एक बहुत अच्छा एफर्ट मुझे दिख रहा है आप लोग का, और यकीन मानिए मुझे आने वाले टाइम में आप लोग की जीत डेफिनेटली होती दिख रही है। सेलिब्रेशन मुझे आते दिख रहे हैं, क्योंकि शायद हाँ ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं ऐसे कि जो लोग डेट कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को लेके फंसे हुए हैं कि स्टक सा है रिलेशन, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और शायद कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर आपके एंड से मुझे दिख रहा है कि आपके ही घर पर कोई बुजुर्ग हो सकते हैं या कोई फादर फिगर हो सकते हैं या आपके फादर ही हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप के लिए मान नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिद आपने भी पकड़ रखी है कि मैं इस ही बंदे या बंदी के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, और उसमें मुझे आप लोग की जीत होती दिख रही है और सेलिब्रेशंस आते हुए भी दिख रहे हैं। तो इस वक्त जो ये निराश हताश होकर बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ चेंज होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। तो आइए गाइज, अब हम एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को साइड में रखते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज के बेसिस पे भी कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो कितने ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं, और जो सिंगल्स होंगे तो उनको जो उनका पार्टनर मिलने वाला है जनवरी 2021 में, तो वहाँ पे क्या वाइब्स हैं, क्या वाइब्रेशंस आती दिख रही हैं उधर से। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, एरीज यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ। वाओ, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं खुश हो जाओ यार, मतलब जो अब मिलने वाला है ना, सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे कहते हैं ना, गलत दरवाजा अगर नॉक करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, गलत दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां पे जीत कैसे मिल सकती है। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका वो रिलेशन अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां पे वो कुछ होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि सोलमेट तो अब आने वाला है ना दोस्त। मेल हो फीमेल हो, जो भी अब पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है वो मतलब एकदम वैसा होगा जैसे आपने कल्पना की थी। जो एफर्ट्स आपने एक गलत शख्स के साथ उसकी ज़िंदगी में पुट इन किए थे, एफर्ट्स पुट किए थे, और वहाँ वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया था, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सारे चीज़ों का आउटकम आता दिख रहा है, वो जस्टिस आपके साथ होती दिख रही है। यस, जो ये पार्टनर होंगे वो आपसे बेहद प्यार करते होंगे, बेहद केयर करेंगे, और इस रिलेशनशिप को एक सक्सेस बनाने में आपकी तरफ से तो एफर्ट्स होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये उस ट्रेट के लोग होंगे जिनके लिए बहुत मतलब मैच्योरली किसी चीज को देखना, मजाक नहीं है कि बोले चीज चाहिए थी मिल गई अब छोड़ो कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब उनके लिए वो इतने ज़्यादा जेन्युइन होंगे इस रिलेशनशिप में, इतने ज़्यादा अपनी तरफ से मतलब आगे से आगे ख्याल रखना चीज़ों का, हर छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो ये मुझे उस तरह के दिख रहे हैं। और फ्यूचर सब में सब कुछ मतलब, क्योंकि देखो अभी तो सब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जाती दिख रही हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अगर हम आप लोग की करंट एनर्जीज की बात करें, कब्ज धरे हुए हैं, जो चाहिए वो सामने है, लेकिन कहते हैं ना होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो करंट एनर्जीज में मैं आप लोग की ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग खुश बिल्कुल नहीं हो, लेकिन यहाँ पे मुझे फ्यूचर बहुत मतलब एक सेटल डाउन होते दिख रहे हो आप लोग। अभी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, बस तलवार उठा रखी है कि जो सामने आए तो पता ही नहीं उसका क्या हश्र होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत खूबसूरत होता दिख रहा है। जितने भी मेल हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ एक मतलब बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि जो अब पार्टनर आपके होंगे वो प्यार भी करते होंगे, तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी दिख रहे हैं, और मनी माइंडेड वो होंगी, डेफिनेटली होंगी। मतलब उनके लिए ये नहीं है कि अगर आज उनके पास बहुत पैसा है तो वो उसको वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, कैलकुलेटिव माइंड के होंगे, और सिर्फ हर समय खर्चे की ही बात नहीं करना, सेविंग्स की ओर ज़्यादा उनका मुझे माइंडसेट जाता दिख रहा है। तो मतलब एक जो एक आइडियल पार्टनर होता है, बोले सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भर सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। जब आप शादी करते हो तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो दोनों ही लोगों को अपनी तरफ से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभानी पड़ती हैं। तो आप तो उस स्टेट के हैं, लेकिन जब आपको ये पार्टनर अब आपके मिलने वाले हैं तो ये भी मुझे हूबहू वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि एक आइडियल पार्टनर को होना चाहिए। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की या उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं और बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो यस, खुश मुझे आपके पार्टनर भी नहीं दिख रहे हैं। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं,
लेकिन इस समय जो एक जंग छिड़ी हुई है आपके एंड से इस रिलेशनशिप को मोहर ना मिल जाने की वजह से, तो मुझे बहुत बेचारे वो खुश नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, आप अपनी तरफ से अगर पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं तो मुझे आने वाले समय में ये सारी फाइट्स खत्म होती दिख रही हैं और एक सेलिब्रेशन आता दिख रहा है। क्योंकि यकीन मानिए, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये सही मायनों में यही आपके सोलमेट हैं। टैरो रीडिंग देखिए दोस्तों इसीलिए होती है कि हमारे मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे आपने जिस इंसान को चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। आपको डेफिनेटली एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना चाहिए अपने घर वालों को मनाने में, जितने भी एरीज वाले सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपने चुनाव बिल्कुल सही किया। आप दोनों के बीच में प्यार अनकंडीशनल है। कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातों को समझ जाना। तो ये रिलेशन मुझे उस तरह का लग रहा है। लेकिन इस समय जैसे कि चीज़ें एकदम रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो खुश आप दोनों ही नहीं दिख रहे हो मुझे इस वक्त। तो मैं बस यही कहूँगा कि कहीं कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। फ्यूचर में सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ एट दैट डिवाइन फोर्स एंड बिलीव इन द टाइमिंग। बस अपनी तरफ से जो भी आप लोग को एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है दोनों ही एंड से, तो उसमें कहीं भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ना आपके एंड से ना आपके पार्टनर के एंड से। अपने पार्टनर को आप भरोसा दिलाओ, एक वो विश्वास जताओ कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। इस तरह अपने आप को निराश मत करो। सिचुएशन है, चेंज होती है, लाइफ है, रात है तो दिन भी है, और हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो यस, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा फाइट्स होती दिख रही हैं आप लोगों की, और एज गैप डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर में है, जिसकी वजह से आप लोगों की विचारधारा बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आप बोलती हैं ईस्ट तो वो जाते हैं वेस्ट, और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक ले जाने के लिए, एक मंजिल तक ले जाने के लिए, लेकिन शायद मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई है। इस समय आप लोगों की फीलिंग यही कह रही है, लेकिन मैं यही बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने एफर्ट्स बिल्कुल सही जगह दिए हैं। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। हाँ, एज गैप हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, या विचारों में वो तालमेल नहीं बन पा रहा है, लेकिन अगर चीज़ों को बैठ के आप लोग बातचीत करोगे, और मतलब एक दूसरे को जज मत करो। कोई बात अगर किसी इंसान को खराब लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वही बातों को बार बार करें। तो बस इन सब चीज़ों को अगर आप लोग अवॉइड कर ले जाते हो तो ये रिलेशन आप लोगों का बहुत बढ़िया है। प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, और मुझे डेफिनेटली सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। एक भी कार्ड ऐसा नेगेटिव नहीं आया है। करंट एनर्जीज में आप लोग खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर ले जाते हुए अगर एफर्ट्स डालते हैं, तो मुझे डेफिनेटली सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सेलिब्रेशन दिख रहे हैं आने वाले टाइम में आते हुए। आप लोग की अगर मनी से रिलेटेड कुछ इस वक्त तंगी चल रही है तो वो मुझे सुधरती हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो खैर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं किसी का नहीं, कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है। आई रिपीट, कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है। प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो और कहीं जाना भी नहीं चाहते हो एक दूसरे को छोड़ के, लेकिन बस कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, सर्कमस्टांसेस नहीं साथ देते हैं, तो जिस वजह से अभी थोड़े से ग्रजेस चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिवली चीज़ों को लेके जाते हैं आगे, तो मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग की तसल्ली के लिए हम लोग कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए। एरीज यानी 2 कार्ड्स हम लोग और ड्रॉ करेंगे। एरीज यानी कि मेष, ब्यूटीफुल कार्ड्स। जैसा कि मैंने बोला, अब आप खुद देख लो, 5 ऑफ कप्स, कोई खुश नहीं है इस वक्त। अगर हम सिंगल्स की बात करें सबसे पहले, तो मतलब सिंगल्स का इस समय वही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लाइफ में। बस जिसने जो बोल दिया वो समझ लिया। फूल का कार्ड यहाँ पे, मतलब कुछ मतलब ही नहीं। दीन दुनिया को छोड़ के बस अब भले आगे खाई हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। गिरते हैं तो गिर जाएं। द सन अगेन, बैलेंस खोता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोग बैलेंस की बहुत कमी है इस वक्त। द मून का कार्ड अगेन, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आंख मीच के उस पर भरोसा कर लिया। ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं तो क्या उसके बारे में हम अभी पूरी तरह श्योर हैं भी। करंट एनर्जीज में आप लोग का मतलब मैं यही कहूंगा कि थम जाओ यार,
ये लाइफ को इतना भी ज़्यादा मतलब सीरियसली मत लो कि चीज़ों को स्पॉइल कर दो। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी दोस्त। जैसा कि मैंने बोला, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे एक बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, एक नई शुरुआत का। द चैरियट का कार्ड देखो, आप खुद देखो कि वो बंदा इस समय रथ पर सवार है और अपनी मंजिल को कैसे ट्रैक पे लाना है वो उसको पता है, और वो अब उस दिशा की ओर आगे बढ़ता मुझे दिख रहा है। तो जितने भी सिंगल्स हैं, ये वक्त अब बिखरने का नहीं बल्कि अपने आप को समेट कर एज ए लीडर लीड करने का है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत खूबसूरत होता दिख रहा है, लेकिन उसमें आपके एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से चाहिए होगी। कहते हैं ना, इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। सो कहीं भी कुछ भी खराब नहीं है यहाँ पे इस वक्त। अगर कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज थिंग्स आर गोना डेफिनेटली चेंज इन योर फेवर। एक नई शुरुआत मुझे होती दिख रही है। जितने भी सिंगल्स हैं, अगर हम लव लाइफ की आपकी बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था, ये जो आप पार्टनर जिससे आप मिलोगे तो वहाँ पे मुझे सब कुछ बेहद खूबसूरत होता दिख रहा है। बस इस वक्त ज़रूरत है आपको अपने आप को संभालने की। आप सबसे पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो ज़िंदगी को लीड आपको खुद ही करना होगा। आपके बिहाफ पे कोई और आगे चीज़ों को नहीं चेंज कर पाएगा। तो जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप अंदर से पॉजिटिव फील नहीं करोगे, आप अंदर से अच्छा फील नहीं करोगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि डिवाइन आपकी कुछ भी मदद कर पाएगा। आई मीन डिवाइन डू वांट्स टू हेल्प यू, बट डिवाइन ऑल्सो, कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू लुक आफ्टर वॉट यू थिंक, वॉट आर यू अट्रैक्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, आपकी वाइब्स कैसी हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको डेफिनेटली वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की, तो यस, आप लोग शायद सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को ख़त्म करके अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि खुश नहीं हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बट अगेन द मून का कार्ड यहाँ पे एक अलर्ट साइन दे रहा है कि जो आप सोच रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। कुछ लोग अगर फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो यस, प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव ओमेन है। आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस रेट आपके ही फेवर में होंगे। अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की और जो लोग डेट कर रहे हैं, तो मैंने यही बोला था कि आप लोगों को इस वक्त जो एक बैलेंस की कमी है आपके रिलेशनशिप में, वो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सब कुछ फिसलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पीछे जो वो सूर्योदय होता दिख रहा है आपको, साथ ही साथ वो एक बहुत पॉजिटिव ओमेन है। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक सेलिब्रेशन मुझे आता दिख रहा है, वो एक रात खत्म होने के बाद जो एक सवेरा होता है वो आता दिख रहा है। द चैरियट का कार्ड अगेन ये एक स्टैंप लगा देता है इस बात पर कि फ्यूचर में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मैरिज और एंगेजमेंट्स अगर रुके हुए हैं, कानूनी मतलब कानून से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे मैरिज रजिस्ट्री होना या मैरिज रजिस्टर करवाना, तो लीगल मैटर्स मुझे आपके फेवर में होते हुए फ्यूचर में दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि अब उस वक्त की शुरुआत हो चुकी है। ये जनवरी 2021 आप लोग के फेवर में ही होगा। हाँ ये फ्रेंड्स, अब हम लोग मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ डिवाइन मैसेजेस निकाल लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आप तक वो कौन सी बातें हैं जो लेके आना चाहते हैं, क्या वो एक गाइडेंस है जो कि वो आपको देना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज है अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। वाह, तो कितना खूबसूरत मैसेज आया है कि एक बेहद खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आपकी ओर डेफिनेटली आता दिख रहा है, जिसमें डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स होंगी, पूरी एक्सेप्टेंस होगी आपके ही फेवर में। दूसरा कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो सिंगल्स, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि अब वक्त आ गया है कि अपने अंदर के उस योद्धा को आप जगाएं और अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा की ओर लीड करें। और जितने भी मैरिड कपल्स हैं और डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो एक्शंस आप पे आप लोग लगे हुए हो, जितने भी लोग डेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो इसी से ही शादी करनी है, तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोग लगे रहो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जहां आप लोग इतना लंबा आपने वेट किया है और अपने फैसले पर अडिग रहे, डटे रहे, तो आगे भी आपको ऐसा ही करना है, छोड़ना नहीं है इस वक्त, इतनी दूर आके नहीं। तीसरा कार्ड द आंसर यू नीड आर कमिंग। वाओ, सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो, जो भी आप लोग के जवाब छुपे हुए थे वो सब यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों का ये जनवरी 2021 मुझे बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। हम लोग लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे। लेट्स सी डिवाइन क्या वो गाइडेंस
देना चाहते हैं आप लोगों को। पहला मैसेज है सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। सो जितने भी लोग सिंगल्स हों या डेट कर रहे हों या मैरिड कपल्स हो, तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि इस वक्त की जो ये सिचुएशन है, इससे बाहर आने के लिए आप अपनी फैमिली में कोई सपोर्ट ढूंढिए। मतलब आपको ये जंग, ये सिचुएशन को अकेले फाइट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू इट ऑल अलोन। सो अगर अपनी फैमिली में आपको कोई लगता है कि कोई शख्स है आपसे बेहतर समझता है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं और चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो मैरिज काउंसलिंग के लिए आप या तो किसी के पास जा सकते हैं, या घर पे कोई ऐसा बड़ा जिस पर कि आप भरोसा करते हो, तो उसके साथ बैठ के अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। वाओ, मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ कुछ भी देखिए स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मेरी इंट्यूशन होती है मैं उसी के अकॉर्डिंगली बात करता हूँ। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी आप लोगों से कि आपको अंदर से पॉजिटिव फील करना पड़ेगा, तो आप खुद देखो क्या मैसेज है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। तो आपकी जो वाइब्स हैं वो यूनिवर्स तक जा रही हैं, और यू आर द ओरेकल। आपको बदलना है, आप खुद अपने जिंदगी के रचयिता हो। जो आप अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ें आपके पास आएंगी। थर्ड मैसेज कार्ड है हमारा, आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। कितना खूबसूरत मैसेज आया है कि कई बार जैसा कि हम लोग के बीच में लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। हम किसी से बात करें, किसी से डिस्कस करें, तो नहीं, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, आप 10 लोगों की राय लेके ना अपने आप को एक बहुत बड़े ऐसे कन्फ्यूजन में डाल देते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें। देखो ना, यहाँ पे फूल का भी कार्ड आया था, कुछ पता ही नहीं है, जिसने जो बोल दिया उसकी बातों में आ गए और उस चीज़ को उस तरीके से ले गए आगे जैसा कि लोगों ने मैनिपुलेट किया। तो मैनिपुलेट नहीं होना है आपको। आपके सामने देखो कोई भी सिचुएशन आती है, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, तो अपने आप से पूछो कि क्या करना है, हाँ या ना, एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है। तो इट्स समथिंग लाइक यू नीड टू डिसाइड। किसी और की परवाह नहीं करनी है आपको कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी। आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, तो आपको उस पर फोकस करना है अपनी लाइफ में। सो गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स थे, मज़ा आ गया मुझे रीडिंग करके। मेरी ये पहली वीडियो है 2021 की एंड आई रियली एंजॉयड इट। सो गाइस, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।